विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग होने का उठाया मुद्दा। मनीष सिसोदिया की कस्टडी पर संजय सिंह ने लगाया आरोप, सीबीआई कर रही मनीष सिसोदिया का मानसिक उत्पीड़न, ऐसा कहा। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान, हिजाब पहनने वाले छात्रों को नहीं मिलेगी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स परीक्षा में बैठने की अनुमति। चंपावत और खटीमा के दौरे पर हैं सीएम धामी। खटीमा स्थित निजी आवास में सीएम ने खेली होली, साथ ही जनता की समस्याओं का किया निस्तारण। मुश्किलों से घिर सकती हैं कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया, सीबीआई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नहीं हुई कोर्ट में पेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। सियासी गलियारों में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को संयुक्त पत्र लिखते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी की केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। विपक्षी नेताओं ने ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करने की निंदा की। नेताओं ने केंद्रीय एजेंसियों की खराब होती छवि पर भी गहरी चिंता जताई। पत्र में कहा गया, हमें उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि भारत अभी भी एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के घोर दुरुपयोग से लगता है कि हम लोकतंत्र से निरंकुशता में परिवर्तित हो गए हैं। लेटर में विपक्षी नेताओं ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें काफी बढ़ती नजर आ रही हैं। होली का त्योहार और बेल एप्लीकेशन दायर करने के बावजूद भी उन्हें राहत नहीं मिली। वहीं अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जांच एजेंसी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सीबीआई मनीष सिसोदिया का उत्पीड़न कर रही है। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उत्पीड़न इस कदर बढ़ गया है कि जिस मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल की चर्चा दुनिया भर में होती थी, सीबीआई कागज पर आरोप लिखकर जबरदस्ती साइन करवाने के लिए उनका मानसिक उत्पीड़न कर रही है। ये बात मनीष सिसोदिया और उनके वकील ने कोर्ट में कही है। संजय सिंह ने आगे कहा, पहली चार्जशीट में कहीं मनीष सिसोदिया पर कोई आरोप नहीं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मनीष सिसोदिया पर कोई आरोप नहीं। तब नरेंद्र मोदी ने हड़काया, ऐसे तो हमारा मकसद फेल हो जाएगा। तब बिना किसी साक्ष्य, बिना तथ्य, बिना आधार मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। भाजपा के तोते सीबीआई ने सिसोदिया के घर, दफ्तर, गांव में रेड मारी और कुछ नहीं मिला। वहीं भाजपा विधायक के घर मिले 6 करोड़ कैश मिले, उस पर सीबीआई ने कार्रवाई की। हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो हरीश चंद्र हो जाते हैं। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हिजाब पहनने वाले छात्रों को 9 मार्च से शुरू होने वाली दूसरी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स की परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह छात्रों को ड्रेस पहननी है और परीक्षा देनी है। हिजाब पहनने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का पालन करना होगा। शिक्षण संस्थान और सरकार निर्धारित नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि हिजाब प्रतिबंध के बाद परीक्षा में बैठने वाले मुस्लिम छात्रों की संख्या में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे आंकड़े बताते हैं कि हिजाब पर बैन के बाद परीक्षा देने वाली मुस्लिम लड़कियों की संख्या और उनके नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है। बता दें, कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन लगा दिया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित निजी आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली मिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग कर अपना आशीष प्रदान किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत और खटीमा के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन सीएम धामी ने अपने आवास पर जन समस्याएं सुनी, साथ ही कुछ समस्याओं का मौके पर निस्तारण भी किया। वहीं अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम धामी ने अपने आवास पर होली भी खेली। इस दौरान सीएम धामी मां विश्वनाथ देवी को होली का टीका लगाते दिखे। अपने खटीमा दौरे के दूसरे दिन सीएम धामी ने नगला तराई स्थित अपने आवास पर जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को खूब सुना।
राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर विधानसभा से विधायक कृष्णा पूनिया सीबीआई कोर्ट के आदेश के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुई। एमएलए कृष्णा पूनिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी होने के बाद सीबीआई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से 4 मार्च को पेश होना था। इससे पहले ही एमएलए कृष्णा पूनिया के अधिवक्ता ने 2 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सीबीआई सीजेएम कोर्ट के आदेश को सेशन न्यायालय में चुनौती देते हुए रिवीजन याचिका पेश कर दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक विधायक कृष्णा पूनिया पर बीकानेर संभाग के चूरू के राजगढ़ पुलिस थाने के तत्कालीन थानाधिकारी विशुदत्त विश्नोई को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। सीबीआई ने जांच के बाद विधायक पूनिया पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। इस मामले की जोधपुर के सीबीआई कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई की जांच की फाइनल रिपोर्ट को खारिज करते हुए मामले को फिर से संज्ञान लेने का निर्देश जारी किया। बीते कुछ वक्त से ऐसी खबरें सुनने में लगातार आ रही हैं जहां फ्लाइट में यात्री दूसरे यात्रियों को टॉयलेट जैसी गलत हरकतों से परेशान कर रहे हैं। ऐसी एक घटना AA292 अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट से सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन एयरलाइंस की न्यूयॉर्क से नई दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट में नशे में डूबे एक पैसेंजर ने अपने ही दोस्त पर कथित तौर पर यूरिन कर दिया। अथॉरिटी ने फौरन एक्शन लेते हुए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंडिंग के बाद ही शख्स को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक इस हरकत के लिए जिम्मेदार छात्र ने माफी मांग ली है। इसके बाद पीड़ित यात्री ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने से मना कर दिया क्योंकि इससे छात्र का करियर बिगड़ सकता था। हालांकि एयरलाइंस ने इसे गंभीरता से लेते हुए आईजीआई एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी जानकारी दी। एटीसी ने सीआईएसएफ कर्मियों को सतर्क कर दिया, जिन्होंने आरोपी यात्री को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहे आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।